सोमवार की रात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने खास अंदाज में ट्रंप ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा कर दी। दावा है कि 500 अरब डॉलर के व्यापार का और 0 टैरिफ का। लेकिन वॉशिंगटन से आई इस खबर की पटकथा तो नई दिल्ली में लिखी गई थी और इसे लिखने वाले थे ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार सर्जियो गोर। महज 38 साल के सर्जियो गोर, जिन्होंने मुश्किल से 1 महीने पहले भारत में अमेरिकी राजदूत का कार्यभार संभाला है। टैरिफ वॉर और बयानों की गर्मी के बीच गौर भारत अमेरिका संबंधों के चीफ आर्किटेक्ट बनकर उभरे हैं। उन्होंने आते ही पीएम मोदी को ट्रंप की तरफ से खास तोहफा दिया था। दोनों नेताओं की एक साइन की हुई तस्वीर जिस पर लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आप महान हैं। जब ट्रंप भारत को धमका रहे थे तब गौर चुपचाप दिल्ली में दोस्ती की नींव मजबूत कर रहे थे। लेकिन कौन है सर्जियो गोर? उनकी कहानी किसी फिल्मी अमेरिकन ड्रीम से कम नहीं है। 1986 में तत्कालीन सोवियत संघ के उज्बेकिस्तान में जन्मे सर्गियो गोरोखोवस्की का परिवार माल्टा होते हुए अमेरिका पहुंचा। नाम छोटा हुआ, सर्जियो गोर बने और अमेरिकी राजनीति में छा गए। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से निकलकर उन्होंने ट्रंप के इनर सर्कल में अपनी जगह बनाई। ट्रंप परिवार से उनकी वफादारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें मेयर ऑफ मारे लागो कहा जाता है। वो ट्रंप के रिजॉर्ट में डीजे तक की भूमिका निभा चुके हैं। राजदूत बनने से पहले उन्होंने व्हाइट हाउस में लॉयल्टी टेस्ट सुनिश्चित किया था ताकि प्रशासन में केवल ट्रंप के वफादार ही रहें। 2020 की हार के बाद भी वो ट्रंप के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। उनकी कई किताबें भी पब्लिश की। अब वापस आते हैं उस डील पर। सर्जियो गोर ने इसे पैक्स सेलिका गठबंधन का नाम दिया है, जो चिप्स और एआई पर फोकस होगा। गौर की मेहनत का नतीजा है कि अमेरिका ने टैरिफ को 50% से घटाकर 18% करने का फैसला किया और ट्रंप ने तो 0 टैरिफ का सपना भी दिखा दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने 0 टैरिफ पर चुप्पी साधे रखी है, लेकिन गौर का कहना है असली दोस्त असहमत हो सकते हैं लेकिन अंत में सुलह कर लेते हैं। सर्जियो गोर ने साफ कर दिया है कि ट्रंप अगले 1-2 साल में भारत भी आ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने अपने बॉस के अंदाज में कैपिटल लेटर्स में लिखा, भारत अमेरिकी संबंधों में असीमित संभावनाएं। इस नई दोस्ती और व्यापार डील पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि भारत ने कहा है कि वो रूस से खरीदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन ये कहाँ कहते हैं कि ये उससे सहमत हैं। लेकिन कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा वरना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो चलते होंगे और तो दिखाई नहीं पड़ा क्या हुआ। This everything is secret, nothing is open. एक चीज सिर्फ कहूंगा, किसानों के बारे में बात हो गई है। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया। किसी चीज पे 2-3% था, उसको 50 ले गए, फिर 18 ले आए। मतलब ये क्या चल रहा है? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? 0 अनाउंसमेंट। कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? ये सवाल आपके माध्यम से पूरे देश के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता? कभी नरम, कभी गरम, कभी खट्टा, कभी मीठा। सेंसेक्स इतना नीचे चला गया, चांदी और सोने की कीमत एकदम से धड़ाम हुई। जिन्होंने एमसीएक्स पर या डिजिटली सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रखा था, आज क्या लाखों करोड़ रुपए आम आदमियों के डूब गए। हम अपनी पार्टी में राय लेंगे और अगर राय बनेगी तो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे। आखिर कौन बिचौलिए हैं जो आम आदमियों का पैसा लूट रहे हैं? निश्चित रूप से उन व्यापारियों के लिए राहत का विषय है जो कर्ज लेके व्यापार कर रहे थे और इस टैरिफ की वजह से बर्बाद हो गए, ईएमआई तक नहीं दे पाए। लेकिन सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उनकी विचलित विदेश नीति, उछल कूद करने की प्रवृत्ति, सेल्फ प्रोपेगेंडा के चक्कर में बहुत सारे देशों के साथ संबंध खराब हो गए, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। सर, एक और ट्वीट हुआ यूएस एग्रीकल्चर की तरफ से कि इस डील में अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाएंगे। किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बड़ा कंप्रोमाइज है। देखना पड़ेगा उस फार्म प्रोडक्ट्स में क्या क्या है। क्या वो नॉन वेज वाला मिल्क और फीड भी है क्या? एंड नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक ट्वीट हुआ है आज, उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। आत्मविश्वास बढ़ाने की कीमत और दृढ़ निश्चय न रख पाने की कीमत, हर जगह अपने को दिखाने की कीमत। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो रहे थे, बांग्लादेश बन रहा था, तो रसिया हमारे साथ खड़ा था, चट्टान की तरह खड़ा था, अमेरिका के खिलाफ खड़ा था। जब रसिया और यूक्रेन में लड़ाई हुई
तो आप यूक्रेन पहुंच गए, रशिया नाराज, और रशिया से तेल ले रहे हैं तो पूरा यूरोप नाराज। ये कौन सी विदेश नीति है? ये कौन सी आत्मविश्वास है? आपको अस्थायी विदेश नीति सरकार बदलने से नीतियां नहीं बदला करती, जो दशकों तक बनी हुई है। ये खामियाजा देश भुगत रहा है आज। देखिए, बड़ा ही निराश करने वाला आज ये सवेरे ये जानकारी मिली, क्योंकि देखिए हमको मजबूर किया गया, और ये देश के प्रधानमंत्री अगर खड़े होकर देश की संसद चल रही थी, अगर उसके अंदर इस बात की घोषणा करते, एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात की घोषणा करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? वो पहले ही तय कर रखे हैं कि अगर वेनेजुएला से आप खरीदेंगे तेल, तभी जो है हम टैरिफ कम करेंगे। तो भारत के हितों के साथ समझौता हुआ है, और कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री, देश की बीजेपी की सरकार, पूरी सरकार ने इसको झुकाने का काम किया। मैं तो कहूंगा कि पूरे देश के सामने आज ये है कि समझौते के हमारी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हमारे जो दशकों पुराने रिश्ते रशिया के साथ थे, उस रिश्ते को तोड़ करके आज हम कहीं और जा रहे हैं। हमको तो ये देखना चाहिए था, अगर तेल वेनेजुएला में सस्ता होता, ईरान में सस्ता होता, रशिया में सस्ता होता, या कहीं और सस्ता होता, तो हमको ये खुली छूट होनी चाहिए। हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। ये भारत ऐसा देश नहीं है जो किसी के कहने पर चले। लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति जब चाहते हैं युद्ध विराम कर देते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जब चाहते हैं वेनेजुएला का तेल खरीदवा लेते हैं, तो ये भारत की विदेश नीति को गिरवी रखने का काम आज भारत की सरकार ने किया है। सर, पीएम मोदी की तरफ से एक ट्वीट भी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि आत्मविश्वास वह शक्ति है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। पता नहीं किस आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं। देश के संसद के अंदर अगर खड़े होकर अगर जवाब देते तो मैं समझता कि आत्मविश्वास है। अब वो आत्मविश्वास कहाँ गया जिसकी चर्चा नरवाने जी ने अपनी किताब में, जिसको छपने नहीं दिया जा रहा है, और जिसके कुछ अंश एक मैगजीन ने प्रकाशित किए हैं, तो आप उसमें पढ़िए कि जब निर्णय करने का समय था तो भारत का शीर्ष नेतृत्व घबराया हुआ था, जवाब नहीं दे रहा था, और किम कर्तव्य विमूढ़ था, और उसने सेना को अपने हाल पर छोड़ दिया था। इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने उठाया है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पर और देश के प्रधानमंत्री इस पर जवाब दे।